हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दबा के शेयर करिए और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को फंस रहा है प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, ठीक है। हम चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। 7वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस कितना दिया बेटा 45 के शून्य के अंतर का वर्ग 144 है, तो पी का वैल्यू बताइए, मतलब मान बताइए, ठीक है बेटा। एफ एक्स दिया है, क्या दिया है, एफ एक्स दिया है, कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, यही दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्या दिया है बेटा 45 दिया है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अगर बाबू इसका कंपेयर हम कर दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करें हम तुलना कर दें, क्या करें तुलना कर दें, तो ए का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, बी का वैल्यू p होगा और सी का वैल्यू कितना होगा 45 हो जाएगा, ठीक है। इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो हम अगर अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, क्या निकालें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, बी का वैल्यू p है तो माइनस p, ए का वैल्यू 1 है तो a मतलब कितना हो जाएगा माइनस p। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे बेटा तो c बाई ए, सी का वैल्यू 45 है, a का वैल्यू 1 है तो कितना आएगा 45 आ जाएगा। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा क्या कह रहा, प्रश्नानुसार लिखना, क्या प्रश्नानुसार इनके शून्यक के क्या है अंतर का वर्ग, शून्यक क्या है बेटा अल्फा माइनस बीटा का अंतर हो गया वर्ग बराबर 144 है, यही दिया है। अल्फा माइनस बीटा का वर्ग जो बराबर है बेटा किसके 144 के है, ठीक है। तो एक काम करो बाबू, आप लोग अल्फा माइनस बीटा का वर्ग निकाल लो, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा का वर्ग क्या होगा बेटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा, हाँ माइनस 4 अल्फा बीटा, ए हो जाएगा बेटा। आप लोग कई क्वेश्चन में बता चुके हैं, दोनों साइड को सॉल्व करोगे इक्वल वैल्यू आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड सॉल्व करोगे मान बराबर आएगा। अल्फा माइनस बीटा बेटा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस पी है, तो माइनस पी का स्क्वायर और माइनस 4 यहां पे कितना होगा बेटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 45 है, ठीक है। करोगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस पी का पी स्क्वायर, ठीक है। माइनस 45 दूनी 90 दूनी 180 कितना हो जाएगा बेटा यह है पी स्क्वायर माइनस 180 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आएगा बेटा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यही वैल्यू बेटा उठा के यहां पे रख दो, तो रखोगे ध्यान देना क्या होगा, ये होगा पी स्क्वायर माइनस 180 बराबर 144। इसको इधर करो बाबू, तो पी स्क्वायर बराबर 144 प्लस 180 तो कितना होगा बेटा ये हो जाएगा 324। तो पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 324, पी स्क्वायर बराबर 324, तो पी बराबर आएगा बेटा वर्गमूल लेंगे प्लस माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे, पी स्क्वायर का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 18, ठीक है। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग इसको नोट करिए। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इसको हम मिटा रहे हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। आ जाओ 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8वां क्या कह रहा, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया बेटा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यही है। माइनस 2x प्लस 3 के शून्यक हो तो एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक हैं, बेटा एक बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक हैं। अब एक चीज देखना बाबू, अल्फा बीटा तो इसके शून्यक कह रहा और पहला दिया अल्फा प्लस 2, पहला क्या दिया बेटा इसमें अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, तो अगर हम देखेंगे बेटा तो एक शून्यक अल्फा है तो अल्फा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस 2 होगा, ठीक है बेटा। और दूसरा शून्यक बीटा है तो बीटा बराबर बीटा प्लस 2 होगा, ठीक है।
अब यहां से अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा, तो इसका योग अल्फा प्लस बीटा, यह प्लस यह होगा बेटा, अल्फा प्लस 2 और प्लस बीटा प्लस 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 2 4, ये हो जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो बाबू, यहां पे क्या करना, ध्यान देना, यहां पे इसका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब तुलना करोगे, क्या करोगे तुलना, a का वैल्यू तो 1 आएगा बेटा, b का वैल्यू -2 आएगा, c का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालेंगे बेटा तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का वैल्यू -2 है, a का वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे बेटा c बाई ए, c का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 1 मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जब निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया बेटा, यहाँ पे 2 आया है, 2 प्लस 4 बराबर 6 आएगा। ठीक है, इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए पूरा का पूरा अल्फा है बेटा, पूरा का पूरा बीटा जब बोल रहा है। अब यहाँ पे आगे हम करेंगे बाबू, अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे क्या होगा, सी बाई ए, यही होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, सी बाई ए होता है, लेकिन सी बाई ए हम लोग निकाल चुके हैं। अल्फा इंटू बीटा इसके लिए तो अल्फा का वैल्यू कितना बाबू, अल्फा प्लस 2 है और बीटा का वैल्यू बीटा प्लस 2 है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का गुणा बीटा में अल्फा बीटा, अल्फा का 2 में 2 अल्फा, अल्फा का बीटा में प्लस 2 बीटा और 2 दूनी 4। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर यहां पे अल्फा बीटा 2 कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा और प्लस 4। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। उठा के वैल्यू रखोगे बेटा, अल्फा इंटू बीटा यह कितना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहां पे हम लोग निकाले 3 है, कितना है 3 है, प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना बेटा 2 है और प्लस 4, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा 3, 2 2 4 और प्लस 4, तो कितना होगा 4 4 8 3 11 होगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया बेटा 11। इतना दिख रहा है थोड़ा सा, हाँ समझ जाओगे बेटा, आ जाएगा उतना, ऊपर जगह छूटा था, चलो कोई बात नहीं। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ही पूछ रहा है ना बाबू, क्या पूछ रहा है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या होगा बेटा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकालोगे तो क्या होता फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग शून्यकों का योग और प्लस क्या होगा शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया था बेटा कितना, यहाँ पे हम लोग निकालें देखना 6, तो यहाँ पे 6 होगा बाबू, यहाँ पे x है तो x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 11, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11। इसके साथ बेटा एक वास्तविक संख्या k लगा देता है ब्रैकेट में करके, इसको ब्रैकेट में कर देता है, k लगा देता है, तो कोई दिक्कत नहीं, k लगाओ या केवल इतना लिख दो तब भी चलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर हो गया बाबू आप लोगों का 8वें का पहला। ठीक है, अब 8वें का दूसरा हम लोग देखते हैं, आप लोग इसको नोट करिए, फिर 8वें का दूसरा लगाते हैं। ठीक है, ये 8वें का पहला था, अरे पूरा मिटा दिए, वो नहीं मिटाना चाहिए था थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। देखना बेटा हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना जब करेंगे बाबू, क्या करेंगे तुलना जब करेंगे तो ए का वैल्यू तो 1, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू 3, पिछले क्वेश्चन में बताए थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बाबू अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए होता है, तो बी का वैल्यू -2/1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2, अल्फा इंटू बीटा बेटा सी बाई ए, सी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 1, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां से क्या करते हैं बेटा, ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन दे रहा अल्फा -1, बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, अल्फा -1 और अल्फा +1, यही है अल्फा -1 अल्फा +1 और बीटा -1 और बीटा +1, यही है। अब यहां पे आ जाओ, क्या होगा बेटा, यह पूरा का पूरा एक शून्यक है, यह दूसरा शून्यक है बेटा, इसको हम अल्फा के बराबर मान लेते हैं, इसको बीटा के बराबर मान लेते हैं। ठीक है बेटा, तो अल्फा बराबर अगर देखेंगे तो अल्फा -1 अपान अल्फा +1, और यहाँ पे बीटा का देखेंगे बेटा, बीटा बराबर तो बीटा -1 और बीटा +1, यही है बेटा, -1 है +1 है। अब बाबू इसका योग, क्योंकि द्विघात बहुपद निकालना है, शून्यकों का योग पता होना चाहिए, गुणनफल पता होना चाहिए। योग करोगे अल्फा प्लस बीटा
तो क्या होगा अल्फा माइनस वन अपान अल्फा प्लस वन प्लस बीटा माइनस वन अपान बीटा प्लस वन। ठीक है, करोगे बेटा योग निकालोगे, इसका गुणा अल्फा माइनस वन और बीटा प्लस वन, और बीटा यहाँ पे प्लस रहेगा बेटा, बीटा माइनस वन और अल्फा प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करोगे अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ आगे करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे अल्फा बीटा, अल्फा का वन में करोगे तो अल्फा, इसका बीटा में करोगे तो माइनस बीटा, वन में करोगे तो माइनस वन होगा। ठीक है, प्लस बेटा बीटा का अल्फा में करोगे तो अल्फा बीटा लिख सकते हैं, बीटा का वन में करोगे तो प्लस बीटा, वन का अल्फा में करेंगे तो माइनस अल्फा, वन का वन में करेंगे माइनस वन, और सबके बटे इसका इसमें करेंगे अल्फा बीटा, अल्फा यहाँ पे होगा प्लस बीटा होगा प्लस वन होगा। ठीक है, अब बाबू माइनस बीटा प्लस माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल होगा, क्या बचेगा अल्फा बीटा कितना होगा 2 अल्फा बीटा और माइनस वन माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा बीटा और इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। ठीक है, अब बाबू 2 अल्फा बीटा, तो देखो 2 यहाँ पे कितना अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 है, 2 इंटू 3 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना बेटा 2 है, 2 और प्लस 1, तो करोगे 3 दूनी 6 माइनस 2 और 3 2 5 1 6, तो करेंगे अगर बाबू तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा बेटा 6 में से 2 गया 4, 4 बटे 6 काटोगे बाबू 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 2 बटे 3 आएगा। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब बाबू हमें निकालना अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। ठीक है, तो क्या है अल्फा माइनस वन अल्फा प्लस वन, यही है, इंटू करोगे बीटा माइनस वन और क्या है बीटा प्लस वन होगा। ठीक है, अल्फा बीटा का वैल्यू जब निकालोगे तो ध्यान देना, इसका गुणा इसमें होगा अल्फा बीटा, इसका इसमें होगा माइनस अल्फा, इसका इसमें होगा माइनस बीटा, एक का एक में होगा माइनस माइनस प्लस एक हो जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन बेटा अल्फा बीटा प्लस अल्फा वन का करेंगे प्लस बीटा और वन का वन में करेंगे तो वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक स्टेप हम चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, अल्फा बीटा माइनस कॉमन लेंगे अल्फा प्लस बीटा और प्लस वन, यहाँ पे करेंगे बेटा अल्फा बीटा प्लस बीटा और प्लस कितना होगा वन हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना बेटा, कुछ छूट नहीं रहा ना। चलो अब यहां पे जब करोगे बाबू तो क्या होगा अल्फा बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना बाबू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है और 1। ठीक है, यहाँ पे 3 और प्लस इसका वैल्यू 2 प्लस 1, तो 3 1 4 में से 2 गया बेटा, कितना बचेगा 2 और 3 2 5 1 6 काटेंगे, 1 बटे 3 दूनी 6, 1 बटे 3 आएगा। ठीक है, यह आया बेटा कितना आया था 2 बटे 3 या 1 बटे 3। अब बाबू द्विघात बहुपद निकालेंगे, क्या निकालेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद निकालेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 2 बटे 3, योग कितना बेटा 2 बटे 3 इंटू एक्स और प्लस कितना होगा 1/3, ये हो जाएगा बेटा द्विघात बहुपद। और इसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि क्या है एक वास्तविक संख्या के लगा देता है, ये इतना लिखोगे तब भी चलेगा, यह लगा के लिखोगे तब भी दौड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह था बाबू क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन हो गया खत्म, इसको नोट करिए आप लोग। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। 8वें क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या कह रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन। आ जाओ 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन कह रहा है सत्यापित कीजिए निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। त्रिघात बहुपद क्या होता है बेटा, त्रिघात बहुपद जो होता है यह ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप का होता है बेटा, यह ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप का होता है। ठीक है, और बाबू इस त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है यह भी पता होना चाहिए। त्रिघात जो बहुपद होता है क्या होता है, त्रिघात
बहुपद। इसके बेटा 3 शून्यक होते हैं और इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। 3 शून्यक अल्फा बीटा और क्या होते हैं बेटा, गामा होते हैं, ठीक है। और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 शून्यक के गुणनफल का योग, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा और क्या होता है बेटा, गामा। ये होता है त्रिघात बहुपद का सूत्र। ये सूत्र आप लोग लिख लो, ये सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये सूत्र पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाबू इसमें पहला पूछा जाता है शून्यकों का योग या मूलों का योग, ठीक है। मूलों का योग या शून्यकों का योग जब देखोगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है बाबू क्या, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। और बटे क्या होगा बेटा, एक्स क्यूब का गुणांक होता है, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, जैसे एक्स स्क्वायर है बेटा तो क्या है, बी है, तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब बाबू 2 शून्यक का योग हो और उनका गुणनफल हो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा हो, तो क्या होगा बेटा, इसके बाद देखना b के बाद क्या आता है, c आता है, तो क्या होगा बेटा, x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। क्या होगा, x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक होगा, ठीक है। तो क्या होगा, x का गुणांक c है, x क्यूब का गुणांक कितना है, a है, c बाई a है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब बेटा गुणनफल जो होगा क्या होगा, माइनस डी, क्या होगा, माइनस अचर पद होगा, ठीक है बेटा, माइनस अचर पद होगा और बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है, माइनस डी बाई ए। यह तीनों अगर आप लोग याद कर लिए बेटा, त्रिघात बहुपद भी आप लोग क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप लोग नोट करो। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 9 पे, और 9 का पहला देखते हैं क्या कह रहा है, फिर 9 का दूसरा भी देखते हैं कि दूसरा क्या कह रहा है, ठीक है। ये था 9वां क्वेश्चन। चलो इसका पहला क्या कह रहा है बेटा, पहला नंबर आ जाओ देखते हैं। पहला कह रहा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 5x और कितना है प्लस 2, माइनस 5x प्लस 2, ठीक है, माइनस 5x प्लस 2। अब यहां पे क्या होगा, 1/2 1 और -2। क्या कह रहा है बेटा, ध्यान देना कि प्रत्येक स्थिति में उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की स्थापित कीजिए। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है प्रत्येक स्थिति में। बेटा यह कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि यह क्या है, उसके शून्यक हैं, तो मतलब शून्यक हैं तो अल्फा बीटा और गामा के वैल्यू हैं। अल्फा इक्वल टू दिया है बेटा कितना, 1/2, बीटा इक्वल टू दिया है बेटा 1, ठीक है, बीटा इक्वल टू 1 दिया, और गामा इक्वल टू -2 दिया है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम करेंगे, ध्यान देना, इसका हम क्या करें बाबू, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करें। अगर क्या करें, तुलना करें, a का वैल्यू 2 होगा, b का वैल्यू 1 होगा, c का वैल्यू -5 होगा, d का वैल्यू 2 हो जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आया होगा, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाबू क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले आप लोग बेटा इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a, ठीक है। सत्यता की जांच जब करेंगे तो अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू -2 है। माइनस बी का वैल्यू कितना है बेटा, 1 है, तो 1 और a का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। सॉल्व करोगे बेटा 1/2 प्लस 1 प्लस -2 हो जाएगा, -1/2 होगा। आगे चलोगे बाबू क्या होगा, इसके बटे 1 कर दो, इसके बटे 1 कर दो, 1/2 नहीं तो सबके बटे 2 कर लो, एलसीएम ले लो, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 होगा प्लस 2 1 कम 2 और यहाँ पे 2 दूनी 4 और बराबर -1/2, तो 2 1 3 -4/2 बराबर -1/2, तो -1/2 बराबर -1/2, ये हो जाएगा बेटा पहला।
ठीक है। अब बाबू दो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है बेटा, सी बाई ए, यही होता है। अल्फा का वैल्यू कितना है बाबू, 1/2 है, 1/2, बीटा का वैल्यू 1 है, बीटा का वैल्यू 1 है, गामा का वैल्यू कितना है बेटा -2 है, प्लस गामा का वैल्यू -2 है और अल्फा का वैल्यू 1/2 है, ठीक है, बराबर सी बाई ए, सी का वैल्यू -5 है, ए का वैल्यू 2 है, तो -5/2 हो जाएगा। यहां पे करोगे बाबू 1/2 रहेगा, प्लस माइनस -2 और इससे कटेगा -1, ठीक है, बराबर -5/2, इसके बटे 1 कर दो, इसके बटे 1 कर दो, एलसीएम लोगे 2 होगा 1, 2 दूनी 4, -4, 2 1 कम 2 बराबर -5/2, 4 2 6 में से 1 गया -5/2 बराबर बेटा इधर क्या -5/2, सत्यता की जांच हो गई। ठीक है बाबू, अल्फा इंटू बीटा कर लो बेटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, अचर पद बटे ए, बताए हैं आप लोगों को। अल्फा है 1/2, 1/2, बीटा 1, गामा -2, माइनस डी का वैल्यू कितना है बेटा 2 है और ए का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है, तो इससे कैंसिल, 1 बचेगा बेटा -1, इससे कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पे भी -1, तो बेटा 9वें का पहला हो गया सॉल्व और ये हो गया सत्यता की जांच। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो 9वें का दूसरा देखते हैं बाबू, दूसरा क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 9वें का आ जाओ, दूसरा देखते हैं। नौवें का दूसरा कह रहा बाबू x³ - 4x², x³ - 4x², फिर क्या दिया है बेटा +5x - 2, ठीक है। अगर बाबू हम इसका ax³ + bx² + cx + d से तुलना कर दें, से तुलना करने पर a का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू -4 होगा, c का वैल्यू 5 होगा, d का वैल्यू -2 होगा, ठीक है। अब बाबू एक चीज और ध्यान दो, दिया है इसके बाबू अल्फा दिया है 2, अल्फा का वैल्यू 2 दिया है, बीटा का वैल्यू 1 दिया है और गामा का वैल्यू 1 दिया है, ठीक है। अगर बेटा हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं तो -b/a होगा, अल्फा का वैल्यू 2 + 1 + 1 माइनस बी का वैल्यू कितना बेटा 4 है, यहाँ पे बाबू -4 रहेगा, ठीक है, -4, ए का वैल्यू 1, तो 2 1 3 4, 4 बराबर -+4 हो जाएगा, ठीक है। चलो ऐसे करोगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर c/a, ठीक है। तो c का वैल्यू कितना है बाबू, अल्फा का वैल्यू 2 है, बीटा का वैल्यू 1 प्लस बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू 1 प्लस गामा का वैल्यू 1, अल्फा का वैल्यू 2, c का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू 1 है, तो 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, 5/1 मतलब 5, 2 2 4 1 5 बराबर 5, ये हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू अल्फा बीटा इंटू गामा निकालोगे, अल्फा बीटा गामा d/a होता है, अल्फा का 2, बीटा का 1, गामा का 1, माइनस डी का वैल्यू कितना होगा -2/1, तो 2 1 कम 2, माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 9वां खत्म। अब इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें पे, देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। ये 9वां क्वेश्चन था, 9वां हो गया खत्म। आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन पे, 10वां क्या कह रहा, 10वां कह रहा बाबू एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसकी शून्य का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तीनों शून्य का गुणनफल दिया बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, शून्यकों का योग बोला है बेटा 2 है, दो शून्यकों का गुणनफल का योग अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, कितना दिया है बेटा -7, और अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर कितना दिया है बेटा -14 दिया है, ठीक है, कितना दिया -14 दिया है। चलो अब त्रिघात बहुपद निकालना बेटा, त्रिघात बहुपद हम पहले बोले x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये x³ रहेगा सॉरी, इंटू x² प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इंटू x और माइनस अल्फा बीटा गामा, ये त्रिघात बहुपद होंगे, ठीक है बेटा। तो x³ माइनस इसका वैल्यू है कितना है 2 है, तो 2x² प्लस इसका वैल्यू कितना बेटा -7 है, तो -7x
माइनस इसका वैल्यू कितना है बेटा, -14 है। ठीक है, तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और -7x माइनस प्लस 14, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, चलो फिर हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में इसी प्रश्नावली के विविध ऐच्छिक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट जो बार बार करते हैं, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।